आई वेलकम यू ऑल टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। नाउ हाल ही में यूके के जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं ये भारत में आए। यहाँ पे आप देख पाओगे फोटो जेम्स क्लेवरली की। ये भारत में इसलिए आए हैं क्योंकि G20 समिट में जो विदेश मंत्रियों की मीटिंग बहुत ही जल्द होगी उसका ग्राउंड वर्क तैयार करना था। तो इन्होंने यहाँ पर आकर बहुत से टॉपिक्स डिस्कस किए, ट्रेड, एनवायरनमेंट, क्लाइमेट चेंज वगैरह। मगर एक पर्टिकुलर एस्पेक्ट में ना भारत और यूके के बहुत ही अलग व्यूज थे। वो टॉपिक था बीबीसी की टैक्स इन्वेस्टिगेशन। इन्होंने कहा कि देखिए बीबीसी को प्रॉब्लम आ रही है आज के समय। जो टैक्स का सर्वे हुआ है हाल ही में वो देखकर हम चिंतित हैं। भारत के विदेश मंत्री ने क्लियरली एक जवाब दे दिया कि देखिए आपको हमारा लॉ तो फॉलो करना पड़ेगा। आप हमारे देश में ऑपरेट करोगे तो प्रॉपरली टैक्स आपको भरना पड़ेगा, और अगर आप टैक्स नहीं भरते तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं इन्वेस्टिगेशन होगी। तो आपको भारत के जो लॉज हैं इन्हें फॉलो करना होगा। मैं सोच रहा था इंडिया और यूके दोनों देश पिछले कुछ दशकों में कहाँ आ गए हैं। आज से 3 दशक पहले ना ये लैंग्वेज यूके की हुआ करती थी इंडिया को, मगर आज के समय आप देख लो, एक तरफ इंडिया है जो दुनिया में कई देशों की हेल्प कर रहा है, चाहे टर्की हो चाहे कोई और देश हो, वहां पर एड भेजकर। दूसरी तरफ यूके है जहां पर फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई है। इन्फ्लेशन यूके में इतनी बढ़ चुकी है कि कई यहाँ पर जो सुपरमार्केट्स हैं, जो फूड के स्टोर्स हैं, वहाँ पर स्टॉक कम है और लोगों को डर लग रहा है कि आने वाले समय में यूके में फूड शॉर्टेज की प्रॉब्लम भी ना हो जाए। ऑलरेडी मैं आपको बता दूं कि जो नंबर है यूके में बच्चों का जो फूड पॉवर्टी से जूझ रहे हैं ये डबल हो चुका है पिछले 1 साल में। और अभी यूके में मीटिंग चल रही है सारे सुपरमार्केट के बॉसेस की कि देखिए इंश्योर करो कि सब्जी और फलों की जो शॉर्टेज है ये पूरे यूके में ना फैल जाए। और ट्रैजेक्टरी देखिए ये है यूके की। इंडिया को बताया जा रहा है कि जी 2030 के आसपास इंडिया दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था होगी। ये बात वर्ल्ड बैंक, IMF वगैरह सब मानते हैं। दूसरी तरफ देखिए यूके में ही सर्वे होते हैं और अब ये लोग यहाँ पर खुद ही प्रेडिक्शन कर रहे हैं कि 2030 तक ना यूके पोलैंड देश से भी गरीब बन जाएगा। एक बार के लिए मैं आपको जरा दिखाता हूँ वर्ल्ड मैप पे। ये आपको दिख रहा होगा जी, ये पोलैंड देश है, कैपिटल है इसकी वॉर्सो, ये है यूके। अब यूरोप में ना हर देश की स्पेशलिटी होती है। जर्मनी की इंजीनियरिंग, फ्रांस का आर्किटेक्चर। पोलैंड से पता क्या फेमस था? वर्क फोर्स। पोलैंड से लेबर निकलती थी, पोलैंड की लेबर जी काम करती थी जर्मनी में, यूके में और जगह। अब यूके की हालत ब्रेक्जिट के बाद धीरे धीरे इतनी कमज़ोर हो गई है कि प्रिडिक्शन ये है कि 2030 तक ना पोलैंड देश, जिसके लोग एक बार को यूके में आकर काम करते थे, इस कंट्री के लिविंग स्टैंडर्ड्स, ओवरऑल इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, परचेजिंग पावर पैरिटी, ये यूके को भी बीट कर देगी। अब ये सब यूके के साथ हो रहा है और साथ ही साथ यूके की जो सॉफ्ट पावर है जो बीबीसी से आती है ये भी दुनिया में धीरे धीरे कम हो रही है। याद रखिएगा बीबीसी ऑलरेडी रशिया ने बैन कर दिया है, चाइना ने बैन कर दिया है, और अब यूके को डर ये है कि सेम हाल बीबीसी का इंडिया में ना हो जाए, क्योंकि अगर ये पूरा रीजन बीबीसी की रीच से चला गया तो ये एक मैसिव लॉस होगा यूके की सॉफ्ट पावर का। और इसलिए आपने देखा होगा चाहे रशिया और चाइनीज बैन को लेकर यूके का पार्लियामेंट चुप रहा, जैसे ही इंडिया में आवाज भी आनी स्टार्ट हो गई कि हो सकता है कि इंडिया में बीबीसी को प्रॉब्लम आए। हालांकि अभी तक बीबीसी को बैन करने की कोई बात भी नहीं कर रहा, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो आइडिया है ये रिजेक्ट कर दिया है। मगर यूके में ना बीबीसी को लेकर ऐसा सपोर्ट है, ये लोग इमोशनल हो चुके हैं कि हाल ही में यूके के पार्लियामेंट में इनके मिनिस्टर ने ये कहा बीबीसी के बारे में कि जी बीबीसी को हम फंड करते हैं, बीबीसी हमारा है और बीबीसी के लिए हम खड़े होंगे भारत में। Minister. We stand up for the BBC, we fund the BBC, we think the BBC World Service is vitally important. We want the BBC to have that editorial freedom. It criticises us, it criticises the Labour Party, it has that freedom which we believe is vitally important, and that freedom is key. We want to be able to communicate the importance of that with our friends across the world, including the government in India. I thank the Minister for answering the urgent. अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ही अजीब है देखिए कि बीबीसी को हम फंड करते हैं, बीबीसी को पैसा देते हैं, बीबीसी हमारा है, और हम ये भी मानते हैं कि बीबीसी हमारे यहाँ जो पॉलिटिकल पार्टी है उनकी भी आलोचना करता है, और भारत में भी जो बीबीसी को करना होगा बीबीसी करेगा। अब देखो ये यूके का पर्सपेक्टिव है, मैं यहाँ पर ये नहीं कह रहा कौन सही है कौन गलत है, मैं बस आपको उनका पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ, ये उनकी विचारधारा है। अब इसमें ऑब्वियसली क्वेश्चन तो उठेंगे कि जब आप
एक सरकारी चैनल को फंड कर रहे हो, उस चैनल का, उस नेटवर्क का चीफ कौन होगा वो भी यूके की सरकार तय करती है। तो हम ये कैसे कह सकते हैं कि बीबीसी बिल्कुल ही न्यूट्रल रहने वाला है? अब फॉर एग्जांपल भारत में ना इंडिया के जो वाइस प्रेसिडेंट है, इन्होंने बीबीसी का नाम लिए एक क्वेश्चन रेज किया कि जो डॉक्यूमेंट्री, अब अगेन हाल ही में जो डॉक्यूमेंट्री न्यूज़ में थी, वो पीएम मोदी पर बीबीसी की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री थी, जहां पर बीबीसी ने ये क्वेश्चन रेज कर दिया कि जी क्या पीएम मोदी गिल्टी थे, क्या पीएम मोदी इनोसेंट थे। और उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर देखिए भारत में कई लोग गुस्सा है, इसलिए नहीं क्योंकि वो क्वेश्चन कर रहे हैं। प्रॉब्लम देखो ये है कि बीबीसी जिसको फंड कर रही है यूके की सरकार, क्या वो न्यूज़ नेटवर्क इंडिया में जिस इशू पर सुप्रीम कोर्ट वर्डिक्ट दे चुका है, क्या उसको भी क्वेश्चन करेगा? मैं चाहता हूँ ये जो छोटी सी क्लिप है भारत के वाइस प्रेसिडेंट की, ये आप सुने। For 2 decades, the issue was deliberated in judicial quarters. It was thoroughly investigated at all levels. The highest court of the land, the highest court of the largest democracy, pronounced on all fronts in 2022. Finally. And we have a narrative being set afloat by a documentary. And see, some people say, this is expression. Sir, in the name of expression, can you run down my Supreme Court? Can you run down 2 decades of thorough investigation? This is playing politics the other way around. अब ये तो हमारे वाइस प्रेसिडेंट ने बहुत ही दबे शब्दों में कहा बीबीसी का नाम लिए। वैसे हमारा जो विदेश मंत्रालय है ये ओपनली कह चुका है कि बीबीसी की जो डॉक्यूमेंट्री है पीएम मोदी के ऊपर, ये प्रोपेगेंडा है और ये इनके कॉलोनियल माइंडसेट का हिस्सा है। अब देखो यूके की सरकार में, यूके में चिंता इस बात को लेकर है कि जो 1970s में इंदिरा गांधी जी ने 2 बार किया था, बीबीसी को 2 बार बैन करके, ये इंडिया फिर से ना कर दे। देखिए इंदिरा गांधी जी थी आयरन लेडी, निक्सन को बिल्कुल इन्होंने सिखा दिया था कि आप दुनिया को रूल नहीं करते, यूएसए के हिसाब से दुनिया नहीं चलेगी। वेस्टर्न पावर्स को डिफाई करके पाकिस्तान के 2 हिस्से कर दिए थे, तो इन्होंने बीबीसी की एक नहीं सुनी। अब क्या हुआ, जब इंदिरा गांधी जी पीएम बनी इंडिया की पहले उसके कुछ साल बाद ना बीबीसी ने कुछ डॉक्यूमेंट्रीज रिलीज करी भारत के ऊपर। जी हाँ, तब भी इशू डॉक्यूमेंट्रीज का था। उनमें से एक डॉक्यूमेंट्री थी कैलकाटा डॉक्यूमेंट्री में देखिए भारत को ना ऐसे दिखाया कि जैसे भारत से बर्बाद कोई देश नहीं है, जैसी यहाँ पे गरीबी है वैसी कोई गरीबी नहीं है। बिल्कुल खराब आप कह सकती हैं ना पिक्चर प्रेजेंट करी इंडिया की। और कई इंडियन जो यूके में रहते थे वो भी सर खुजा रहे थे उस वक्त कि ये डॉक्यूमेंट्री बनाई क्यों है। आई मीन इसका पॉइंट आप करना क्या चाहते हो? आपको मतलब क्या इंडिया पसंद नहीं है, या मतलब इंडिया में देखिए कई लोग उस वक्त इतना ज़रा गुस्सा हो गए थे कि पहले सरकार ने बीबीसी पर बैन लगाया, फिर बाद में इंदिरा गांधी जी ने कुछ समय के बाद बीबीसी पर फिर से बैन लगाया, ये कहकर कि ये बाहर का नैरेटिव इंडिया में ला रहे हैं। तो अभी के लिए तो कुछ ऐसा हो नहीं रहा, बट यूके की सरकार को, इनके पार्लियामेंट को, इनके मिनिस्टर को कहीं से ये फीलिंग आ रही है कि जो डॉक्यूमेंट्री है ना पीएम मोदी की, और जो हाल ही में टैक्स का सर्वे हुआ है बीबीसी का, इसका कुछ कनेक्शन है। जबकि इंडिया ने बोल दिया, देखो जैसे आप खुल के कहते हो कि हम लोग बीबीसी को फंडिंग देते हैं, बीबीसी में कौन कहाँ बैठेगा, कौन बीबीसी चलाएगा, हम डिसाइड करते हैं, मगर बीबीसी फ्री है, आप उसकी चिंता मत करिए, बिलीव मी, ट्रस्ट मी। तो आप यहाँ पर यह बात क्यों नहीं एक्सेप्ट कर सकते कि भारत में आपको अगर ऑपरेट करना है तो इंडिया का लॉ तो फॉलो करना होगा। अब बीबीसी चाहे कल को कुछ भी बनाए, डॉक्यूमेंट्री किसी भी इशू पर बनाए, इन दी एंड दे हैव टू फॉलो द लॉ। तो इंडिया ने ये बात क्लियर कर दी है यहाँ पर। बट ये इशू देखिए थमने वाला नहीं है, और इससे कहीं ना कहीं इंडिया और यूके के रिलेशंस पर भी थोड़ा बहुत इम्पैक्ट आ सकता है भविष्य में। बट अभी देखना ये होगा कि इनकम टैक्स की जो फाइंडिंग है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की जो भी सर्वे हुआ है, उसके बाद क्या फाइंडिंग्स में जेन्युइनली पता लगता है कि बीबीसी ने बहुत जगह टैक्स पे नहीं किया जो इनको पे करना चाहिए था, और उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का निर्णय क्या होगा बीबीसी को लेकर, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना। और कल को अगर मान लीजिए बीबीसी पे कुछ एक्शन होता है तो डेफिनेटली यूके का पार्लियामेंट रेस करेगा कि इंडिया में जो संविधान का आर्टिकल है, आर्टिकल 19(1) सबसेक्शन ए, जिसमें मीडिया को फ्रीडम दी जाती है, क्या वो फ्रीडम आज भी एग्जिस्ट करती है, क्या वो फ्रीडम आज भी उतनी पावरफुल है या नहीं।
तो दिस इशू विल रिमेन इन द न्यूज फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम टू कम, और इस पर जो भी अपडेट्स होंगी उस पर मैं इन द फ्यूचर अपडेटेड वीडियोस लाता रहूंगा। और फाइनली यहाँ पर मैं ये भी ऐड कर दूं कि लाइफ में अगर आप एक बार प्रॉपरली एक एग्जामिनेशन की तैयारी करना चाहते हैं, घर बैठे या काम करते हुए कहीं भी, तो अन अकेडमी के क्वालिटी कोर्सेज आप परचेज कर सकते हैं एट अ हैवी डिस्काउंट। सिंपली जाइए कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे आपको मिलेंगे एग्जाम्स के लिंक। फॉर एग्जांपल लेट्स से आप प्रिपेयर कर रहे हैं यूपीएससी के लिए, तो यूपीएससी के लिंक पर यहाँ पे आपको करना है क्लिक, और यहाँ पे आप कर सकते हैं परचेज यूपीएससी का कोर्स, जिसके अंडर प्रीलिम्स और मेंस दोनों यहाँ पे आपके कवर होंगे। अगर आप चाहते हैं कि सिर्फ 3 महीने का कोर्स परचेज करना है या 6 महीने का फॉर द प्रीलिम्स, ये भी आप कर सकते हैं परचेज। मगर जो प्राइसेस यहाँ पर लिखे हैं ये कभी भी पे मत कर देना, सिंपली कोड यूज करो PD10 और अपने आप प्राइसेस गिरने स्टार्ट हो जाएंगे। यू विल बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी, सो यूज द कोड PD10 एंड सेव मनी। सो इसी नोट के साथ ये है वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।